सर सर ये इस दौरान कोरोना के दौरान बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदला। गानों के अर्थ बदल गए। कानों को ये शब्द सुनने की आदत थी कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़, ये वाक्य जाने कब कानों को सुनने को मिलेगा। अब तो कहते हैं कम से कम संख्या में आइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। मगर ध्वज जी, कुछ गानों के अर्थ बदल गए। अब एक गाना था, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो जिसका दिल बेकरार है उसको यही सलाह है कि अभी कुछ दिन दिल को बेकरार ही रखो और उस पार जाने की मत सोचो, क्योंकि जहां तुम हो वो एरिया ग्रीन जोन में है और जहां पे साजन है वो एरिया रेड जोन में है। अगर तुम साजन से मिलने चली गई तो वापस लौट करके कम से कम 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसलिए अपने दिल को संयमित रखो थोड़ा। गाना एक था कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, कहते कहते भी चुप हो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? ये प्यार नहीं है पागल, पुलिस का डर है। क्योंकि मालूम है कि अगर इस दौरान कोविड-19 के दौरान अगर घर से बाहर निकले बिना मास्क के तो पुलिस टैटू बना देगी। इसलिए अगर चलते चलते रुक गए हो तो अपने घर के अंदर चले जाओ और पुलिस के डर से वहीं रहो तो ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। सर बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत मज़ेदार वाक़ये हुए। एक हमारे मित्र ने बड़ी उम्र में शादी की, तो मैंने कहा शादी कर लिए हो तो हनीमून के लिए भी चले जाओ। बोले जाऊंगा। फिर 1 महीने बाद मिले, मैंने कहा हनीमून के लिए गए सर? बोला आग लगे ऐसे हनीमून को, कोविड के टाइम में हनीमून का ख्याल ही छोड़ दिया। मैंने कहा हुआ क्या? बोले उसके लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। हमने एप्लीकेशन लगाई तो अनुमति मिली हनीमून की, लेकिन ये हुआ कि एक सरकारी आदमी साथ में जाएगा आपका मनाने, और वो पहले आप लोगों को 14-14 दिन अलग अलग कमरों में रखा जाएगा। फिर उसके बाद निकाल करके आप दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप लोगों को एक दिन हनीमून मनाने की अनुमति दी जाएगी। तो ऐसे तो आग लगे इस हनीमून को। तो बहुत बहुत सारा कुछ बदला, लेकिन उसमें से भी हंसी ठाके और मस्ती इसलिए फूटे क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग कभी भी, कितनी भी आपदा विपदा कुछ भी आ जाए, हमारे चेहरे पर मायूसी नहीं आती है साहब। हम हिंदुस्तान के लोग जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए हम लोगों ने रास्ते निकाले हैं उससे। सड़कों को नाज था कि वो इतने 1000 किलोमीटर की हैं। किसी एक बिटिया ने पैदल नाप दिया, किसी एक बिटिया ने रिक्शे पर अपने पूरे परिवार को बिठा करके अपने घर तक पहुंचा दिए साहब। ये हम हिंदुस्तान के लोग हैं जो मुस्कुराहट को सर्वोपरि रखते हैं, जामबाजी को सर्वोपरि रखते हैं। जी मतलब नहीं नहीं, हंसना चाहिए क्योंकि मुझे 2 पंक्तियां इस अवसर पर याद आती हैं कि विडंबनाओं का देश है हमारा हिंदुस्तान। आप हंसे तो ये हमारा आना सार्थक हुआ। कहते हैं कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, आदमी बदहाल खसता है हमारे देश में, पानी महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, और अब वकीलों, पागलों और लीडरों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। क्या बात है साहब, इसलिए एक विद्वान व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आ गई, बहुत बड़ी बात है सर।